नामा पुकारी तुम्हें पांडुरंगा, आजा रे आजा मेरे पांडुरंगा, नामा लाया है पूरी हलवा, आजा रे आजा मेरे पांडुरंगा, नामा लाया है पूरी हलवा, नामा लाया है पूरी हलवा, नामा लाया है पूरी हलवा। आजा आजा रे पांडुरंगा, नामा ले आया है पूरी हलवा। आज नामा मना रहा है भगवान विठल को कि हे प्रभु, हे विठल, आ जाओ, भोग लगा जाओ। क्या तुम मुझसे शर्मा रहे हो? अरे मैं आपका नन्हा सा भक्त हूँ, मुझसे शर्माओ ना विठल, आ जाओ। मुझे पता भी है कि तुम्हें भूख भी लगी है, फिर भी नहीं आ रहे। नहीं विठल, आ जाओ। देखो मैंने अपनी आंखें भी बंद कर ली है, फिर भी नहीं आ रहे। क्या हो गया ऐसा? कौन सी गलती हो गई? आज हर तरह से नामा प्रयास कर रहा है प्रभु को मनाने का, प्रभु को रिझाने का कि प्रभु आ जाओ, भोग लगा जाओ। लेकिन आज जब प्रभु नहीं आए तो नामा ने क्या किया? संकल्प ले लिया कि मैं इसी वेदी पर सिर पटक पटक कर प्राण त्याग दूंगा, जब तक भोग नहीं लगाओगे घर वापस नहीं जाऊंगा। और जैसे ही अपना सिर पटकने लगा तो इधर विठल भगवान प्रकट हो गए नामा के समक्ष। और आज नामा के समक्ष ही बैठकर विठल भगवान भोग लगा रहे हैं प्रभु भक्तों। कहते हैं एक पूरी उठाई, आज प्रभु खा गए, दूसरी उठाई उसे भी खा लिया, तीसरी उठाई उसे भी खा लिया, और जब चौथी उठाई इधर नामा देख रहा है, अरे ये तो सारा का सारा खाई जा रहे, पहले तो आ नहीं रहे थे और अब खाते जा रहे, कुछ छोड़ ही नहीं रहे। अरे भला प्रसाद कैसे बनेगा? मैं घर क्या लेकर जाऊंगा? पहले तो आए नहीं, अब इतनी भूख लगी है कि खाते जा रहे, कुछ छोड़ भी नहीं रहे हैं। अरे हलवा भी खत्म हो गया, पूरी भी हाथ में पकड़ी हुई है, कुछ नहीं है थाली में। आज नामा दौड़ कर जाता है और विठल भगवान के हाथ को पकड़ लेता है, उनकी बाजू को पकड़ लिया। बस करो विठल, बस। पहले तो आ नहीं रहे थे और अब खाते जा रहे हो, प्रसाद के लिए भी कुछ नहीं छोड़ रहे हो। अरे मैं घर क्या वापस लेकर जाऊंगा? प्रसाद कैसे बनेगा? क्योंकि पिताश्री ने कहा है घर में जो भोजन रखा है उसमें प्रसाद को मिलाकर ही उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करना है, और जब कुछ छोड़ोगे फिर ही मैं लेकर जाऊंगा। आज प्रभु भक्तों, विठल भगवान अपने इस नन्हे से भक्त की बाल सुलभ बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। जो चौथी पूरी हाथ में पकड़ी थी वापस थाली में रख दिया। और इधर क्या हुआ? अपने भक्त को अपनी गोद में बिठा लिया। आज प्यार से विठल भगवान उन्हें दुलार रहे हैं, सहला रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं अपने नन्हे से भक्त को। प्रभु भक्तों कहते हैं आज अपने भक्त को दर्शन दिया और प्रभु अंतर ध्यान हो गए। कहते जब आज विठल भगवान का दर्शन नामा ने किया तो आज उसके अंदर जो है वो भक्ति भी उतर आई। उस भक्ति में इतना लीन है, प्रभु को याद करता रहता है, और जब जब भी याद करता है प्रेम भाव से प्रभु को बुलाता है। प्रभु उसके प्रेम भाव को देखकर उसके समक्ष प्रकट हो जाते हैं, आ ही जाते हैं, मजबूर होना पड़ता है उन्हें। प्रभु भक्तों इतिहास बताता है कि जो विठल भगवान है नामा के समक्ष एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 72 बार प्रकट हुए थे। जब जब नामा ने उन्हें पुकारा था, प्यार से बुलाया था, 72 बार अपनी इन दोनों आंखों से प्रभु का दर्शन किया था सज्जनों नामा ने। लेकिन जब प्रभु ने देखा कि यह जो नामा है या तो मेरे बाहरी स्वरूप से ही प्रेम करता है,
या मुझे बाहर से ही याद करता है और इसके प्रेम भाव को देखकर मुझे आना ही पड़ता है। तो आज विठ्ठल भगवान नामा को समझाते हैं, शिक्षा देते हैं कि देखो विठ्ठल, देखो नामा, यदि आपने मुझे पाना है, मुझे पाना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो फिर मुझे अंदर से जानना होगा। इसके लिए तुम्हें गुरु की शरण में जाना होगा। गुरु ही मुझे जनाएंगे, तुम्हारे अंदर दिखा देंगे। इसलिए तुम जाओ, विशोभा खेचर जी के चरणों में जाओ। इस समय के वो पूरे सतगुरु हैं, वो जो है तुम्हें हमसे मिलवा देंगे। उनकी शरण में चले जाओ। नामा ने कहा, प्रभु मैंने आपको देख तो लिया, जान तो लिया है, फिर ऐसे क्यों कह रहे हो कि मैंने देखा नहीं, जाना नहीं? लेकिन आज प्रभु समझा रहे हैं कि नहीं नामा, यह मेरा ही बनाया हुआ नियम है। तुम मेरे जिस रूप का दर्शन करते हो ना, ये तो मैं युगों पूर्व त्याग चुका हूँ। तुम्हारे प्रेम भाव के कारण ही मैं प्रकट होता हूँ। यदि मुझे जानना है तो गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। प्रभु भक्तों कहते हैं, नामा संत विशोभा खेचर जी के श्री चरणों में जाता है और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है। और जिस समय ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है तो वह अपने घट के भीतर में प्रभु का दर्शन करता है, विठ्ठल भगवान का दर्शन करता है और बहुत ही प्रसन्न होता है, खुश होता है अपने घट के भीतर में भगवान का दर्शन करके। और सज्जनों, आज ऐसे भी हमें भी जरूरत है। हम भी प्रभु का दर्शन करना चाहते हैं ना? चाहते हैं कि नहीं चाहते? चाहते हैं, सभी चाहते हैं। कितने भक्तों ने तो किया हुआ है, उन्होंने अपने घट के भीतर में भगवान को देखा है। लेकिन काफी भक्त ऐसे भी बैठे हुए हैं जिन्होंने ज्ञान तो लिया है, कहीं ना कहीं से गुरु तो धारण किया हुआ है, लेकिन अभी तक प्रभु का दर्शन नहीं किया है, अपने घट के भीतर में देखा नहीं है। लेकिन हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथ बताते हैं कि प्रभु को देखा जाता है। जब हम प्रभु को देख लेंगे तभी समझ लेना कि हमने पूर्ण सतगुरु को पा लिया है। जब तक प्रभु को अपने घट के भीतर में देख नहीं लेते तब तक ये मत सोचना कि मैंने पूर्ण सतगुरु को पाया है, भले ही हम ज्ञान लेकर बैठे हैं। और बात आती है ब्रह्म ज्ञान की, तो ये ब्रह्म ज्ञान है क्या जो हम आज 3 दिनों से सुनते हुए आ रहे हैं कि भक्तों ने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया और प्रभु का दर्शन अपने घट के भीतर में किया। तो प्रभु भक्तों, यह ब्रह्म ज्ञान जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म प्लस ज्ञान। ब्रह्म अर्थात ईश्वर परमात्मा, प्रभु ज्ञान अर्थात जान लेना। उस प्रभु को अपने अंतर घट में जान लेना ही ब्रह्म ज्ञान है, उसे देख लेना ही ब्रह्म ज्ञान है। और जब पूरे सतगुरु हमारे जीवन में आते हैं तो हमें 4 पदार्थों का ज्ञान देते हैं। कितने पदार्थों का? 4 पदार्थों का। अबे 4 पदार्थ कौन से हैं? देखिए, हम सभी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना जी, पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा में लिखा गया है कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर विमल जसो, जो दायक फल चार। हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि ऐसा क्यों लिखा गया है, इसका अर्थ क्या है। कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज, भक्त कह रहा है कि मैं ऐसे सतगुरु के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। निज मन मुकुर सुधार, जो हमारे मन रूपी दर्पण को साफ करके, बरनहु रघुबर विमल जसो, जो दायक फल चार, हमारे मन रूपी दर्पण को साफ करके 4 फलों को हमारे भीतर प्रकट कर दे, ऐसे सतगुरु के चरण रज को मैं अपने सर पर धारण करता हूँ, मस्तक पर। प्रभु भक्तों, ये 4 फल कौन से हैं, 4 पदार्थ कौन से हैं? देखिए, हम मंदिर में जाते हैं ना, मंदिर के अंदर जाते हैं, ये चारों पदार्थ हमें देखने के लिए मिल जाते हैं।
जब हम मंदिर के अंदर जाते हैं तो फिर क्या होता है, हमें जलती हुई ज्योति दिखाई देती है। हम ज्योति को देखते हैं, उसके ऊपर अपने हाथ को घुमाते हैं और फिर क्या करते हैं, अपने हाथ को सिर के ऊपर लेकर जाते हैं। वह ईश्वर जो है, वह परमात्मा जो है, हमें बता रहा है, संकेत कर रहा है कि ऐसे ही ज्योति तेरे घट के भीतर में जल रही है, लेकिन तू उसे देख नहीं पा रहा है। देख कब पाएगा, जब तेरे जीवन के भीतर पूर्ण सतगुरु आएंगे, वह युक्ति प्रदान कर देंगे जिसके द्वारा तू उस ज्योति रूप परमात्मा का दर्शन कर लेगा, जो ज्योति निरंतर जल रही है इस घट के भीतर में। उसमें उस ज्योति को जलाने के लिए किसी दिया, घी, तेल, बाती की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रभु भक्तों, वह अपने आप जल रही है, लेकिन जब गुरु आते हैं, हमें वह युक्ति प्रदान करते हैं, तभी हम उस ज्योति का दर्शन कर पाते हैं, परमात्मा के ज्योति रूप का। जब कहते भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह ज्ञान दिया था, तो उस समय अर्जुन ने भी परमात्मा के ज्योति रूप का दर्शन अपने घट के भीतर में किया था। कहते ज्योति समप्त ज्योति तमसः परम युज्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्टितम, कि वह ज्योति जो है, ज्योतियों की ज्योति है, जो हमारे भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं है। लेकिन हम उसे तभी जान पाएंगे जब हमारे जीवन में सतगुरु आएंगे। परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, कि उस ज्योति को जलाने के लिए दिया, घी, तेल, बाती की जरूरत नहीं पड़ती, वह हमारे भीतर ही जल रही है। और प्रभु भक्तों, परमात्मा का जो दूसरा स्वरूप है वह क्या है, परमात्मा का आदि नाम। हम मंदिर के अंदर जाते हैं ना, तो हम देखते हैं कि मंदिर के अंदर परमात्मा के नाम का कीर्तन भी होता है। हम भी करते हैं, करते कि नहीं करते? और कहते कि हम भले ही बाहर से प्रभु के नाम का भजन कीर्तन करें, लेकिन हमारे पुण्य कर्म तो बन जाते हैं, लेकिन हमें मुक्ति नहीं मिलती। कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति ना होए, आदि नाम जो गुप्त जपे बिरला जाने कोई, कि उस आदि नाम को कोई बिरला व्यक्ति ही जान सकता है, जो हमारी श्वासों में रमण कर रहा है। जब हमारे जीवन के अंदर पूर्ण सतगुरु आते हैं, तो उस नाम को प्रकट कर देते हैं, ऐसी युक्ति प्रदान कर देते हैं कि हम उसके द्वारा जान जाते हैं। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर के उतरे चिंत, कि उस नाम को अपनी श्वासों में हम महसूस कर पाते हैं। वो नाम हमारी श्वासों के अंदर चल रहा है, उसे बाहर से रटा नहीं जाता, बोला नहीं जाता है। और प्रभु भक्तों, जो तीसरा पदार्थ है अनहद नाद। हम मंदिर के अंदर जाते हैं तो घंटी बजाते हैं, बजाते कि नहीं बजाते? पंडित जी शंख बजाते हैं। तो वह ईश्वर जो है, वह परमात्मा हमें बता रहा है, संकेत कर रहा है, ऐसे ही घंटी शंख नगारे तुम्हारे घट के भीतर में भी बज रहे हैं। बिना बजाए निस्दिन बाजे घंटा शंख नगारी रे, बहरा सुन सुन मस्त होते हैं तन की खबर बिसारी रे, कि उस संगीत को बहरा व्यक्ति भी सुन सकता है, लेकिन जो बाहर संगीत बज रहा है उसे बहरा व्यक्ति सुन सकता है? नहीं सुन सकता है। और जब हमारे जीवन में सतगुरु आते हैं, तो वह युक्ति हमें प्रदान कर देते हैं, जिसके द्वारा हम उस संगीत को सुन पाते हैं। और परमात्मा का जो चौथा पदार्थ है वह है अमृत। देखिए, हम मंदिर के अंदर जाते हैं तो हमें पंडित जी चरणामृत देते हैं, हम अमृत को पीते हैं और अपना हाथ कहाँ ले जाते हैं? सिर के ऊपरी भाग पर। वह ईश्वर हमें समझा रहा है, बता रहा है कि ऐसा ही अमृत का झरना तेरे यहाँ पर बह रहा है, निरंतर बह रहा है। गगन मंडल अमृत का कुआं, तहाँ ब्रह्म का वासा, सगुरा होवे भर भर पीवे, निगुरा मरत प्यासा। हमारे सिर के ऊपरी भाग को गगन मंडल कहा गया, कि यहाँ पर वह अमृत का कुआं है, जिसका झरना निरंतर बह रहा है। और जो एक सगुरा व्यक्ति होता है, वह अमृत को भर भर कर पीता है, लेकिन निगुरा व्यक्ति उस अमृत को पिए बिना ही इस संसार से चला जाता है। प्रभु भक्तों,
जब हमारे जीवन में पूर्ण सद्गुरु आते हैं तो इन्हीं 4 पदार्थों का ज्ञान हमें प्रदान करते हैं, जिसे ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है।